हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका आओ करें और सीखें, जो विषय हिंदी की है, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके हम वीडियोस हल करेंगे, इसके अभ्यास को हल करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कैसे इसके अभ्यास को हल करना है। आज देखते हैं हम आपके गतिविधि नंबर 29, जिसमें लिखा है दांतों की देखभाल। गतिविधि का नाम है दांतों की देखभाल। तो इस गतिविधि को हम हल करेंगे और इसके पहले मैंने आपको सारे गतिविधि करवाया है और आपकी हिंदी अंग्रेजी की गणित की सारी वीडियोस चैनल पे करवाया है। तो उन वीडियोस को आप चैनल पर जाकर ज़रूर से देखिए। आज देखते हैं हम इस गतिविधि में दांतों की देखभाल में कि किस प्रकार से अपने दांत साफ रखने चाहिए। बच्चों, गतिविधि को आप पूरा पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, दांतों को सभी तरफ से मतलब सामने पीछे ऊपर ब्रश करके साफ करें। हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले भी दांतों को साफ करें। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आगे अभ्यास को हल करना। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या सीखा आपने। आप सुबह कितने बजे उठते हो, तो आप लिख सकते हैं जैसे 6 बजे, है ना। आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे लिखिए। आप अपने उठने का समय यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अपनी अपनी वर्कबुक में। इसके बाद लिखा है, आप विद्यालय कब जाते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 10 बजे। अगर आपका टाइम कुछ और है, जैसे 9 बजे है, कोई 10 बजे जाता है, कोई 11 बजे, तो आप अपना टाइम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है, आप अपने दांतों की सफाई किससे करते हो, तो ब्रश से लिख सकते हैं। दातून किसे कहते हैं, तो पेड़ की पतली डाली को दातून कहते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस खालिस्तान में इस अभ्यास में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 265। इसमें लिखा है आपका कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने बस्ता मतलब होता है स्कूल बैग, है ना। स्कूल बैग में उपलब्ध सामग्री पुस्तकों का नाम लिखकर सूची बनाएं। मतलब आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें रखते हैं उसकी सूची बनाना है। तो जैसे हम किताब रखते हैं, किताब लिख सकते हैं ना। कॉपी हो गया, पेन, पेंसिल, कंपास, स्केल, पानी बॉटल। इस प्रकार से हमको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है और एक सूची बनाना है। तो ऐसे ही आप अभ्यास नंबर 265 में लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 266 है। इसमें लिखा है, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि सफाई करने से हमारे दांत साफ व मजबूत रहते हैं और मुंह से बदबू भी नहीं आती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस अभ्यास में लिखना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 267 है आपका, और यहाँ है 10 संज्ञा शब्दों के नाम लिखिए। तो हमने पहले पढ़ा था, पहले की वीडियो में आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम मतलब मनोज, है ना, रहीम, रमेश, फिर लड़के, गेंद, कुर्सी, भोपाल, जबलपुर, किताब, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो इन सारे शब्दों को आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे मैंने 267 अभ्यास में आपको बताया। इसके बाद अगला देखते हैं अभ्यास नंबर 268 है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित बहुवचन के शब्दों के एक वचन शब्द लिखिए। यानी यहाँ पे आपको बहुवचन शब्द दिया हुआ है, इधर उसके एक वचन शब्द लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुवचन और एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से अधिक, है ना। तो जैसे आँखें मतलब बहुत सारी आँखें हैं तो आँखें बोलेंगे, और एक तो आँखें शब्द क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसका एक वचन बनाएंगे तो आँख हो जाएगा, है ना। बिल्लियाँ मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ शब्द क्या हो गया, बहुवचन, और इसका एक वचन बनाएंगे तो बिल्ली हो जाएगा। दांतों का दांत हो जाएगा, मकड़ियाँ का मकड़ी हो जाएगा, उंगलियाँ का उंगली हो जाएगा, ब्रशों का ब्रश हो जाएगा बच्चों, मसूड़ों का मसूड़ा हो जाएगा, हाथों का हाथ हो जाएगा, स्त्रियाँ का स्त्री हो जाएगा, और रातें का रात हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कुछ एक वचन शब्द लिखने हैं। तो ऐसे ही आप अपने वर्कबुक में अभ्यास नंबर 268 में लिखेंगे। बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा और आपकी ओलंपियाड परीक्षा होती है, और आपके मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है अभी जो होने वाली है सितंबर में। तो इन सारी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों की वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता हूं। तो उन सारे वीडियोस को देख सकें आपको वो सारी वीडियो मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने चैनल में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। और बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टा आईडी है झारिया आशीष के नाम से, उसमें आप मुझे पर्सनल मैसेज करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको उसमें जवाब दूंगा।
इसके बाद हम देखते हैं आपके अभ्यास नंबर 269, जिसमें लिखा है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, शुद्ध शब्द लिखिए। तो अशुद्ध शब्द है, जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़ाई, है ना, पढ़ाई लिखा है, तो इसको हम शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, पढ़ाई लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ लिखा है मच्छी, है ना, क्या लिखा है, मच्छी, तो मच्छी का शुद्ध रूप हो जाएगा मछली। उसके बाद यहाँ पेंसिल लिखा है, तो देखो पेंसिल गलत लिखा है यहाँ पे, है ना, पेंसिल नहीं है, पेंसिल लिखा है ना, तो इसको हम सही करके पेंसिल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, विद्यालय लिखा है, तो विद्यालय को विद्यालय इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद यहाँ वकरी लिखा है, तो वकरी को हम बकरी लिखेंगे। और यहाँ हमेशा लिखा है, तो सा में क्या आएगा, सा सलजम वाला सा आएगा, तो इस प्रकार से हम सुधार कर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द लिखना है, मतलब 269 अभ्यास में इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 270 नंबर का अभ्यास है आपका। यहाँ लिखा है चित्र देखकर वाक्य लिखो। तो ये चित्र क्या है, एक लड़की का चित्र है और वो क्या कर रही है, ब्रश कर रही है ना, क्या कर रही है, ब्रश कर रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यह एक लड़की है, यह सुबह उठकर अपने दांतों को ब्रश से साफ कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे। इसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे कंप्यूटर का, सभी जानते हैं, देखे होंगे आपने, है ना। तो ये क्या है, कंप्यूटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह कंप्यूटर है, हम इसमें बहुत सारा डेटा रख सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला चित्र है बच्चों यहाँ पे किसान का, देखो ट्रैक्टर चला रहा है किसान अपने खेतों में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं किसान ट्रैक्टर से अपने खेतों की जुताई कर रहा है। इस प्रकार से आपको इस चित्र का देखकर वाक्य लिखने हैं। इसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे एक स्कूल का है, जहाँ पे मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं, टीचर पढ़ा रही हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह स्कूल है, स्कूल में टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही हैं। इस प्रकार से लिखकर आप इस अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 271 नंबर का अभ्यास है, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचना है आपको, है ना। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं क्रिया। तो क्या काम हो रहा है यहाँ, सबसे पहला वाक्य देखो, मोहन फुटबॉल खेल रहा है लिखा है, तो क्या काम हो रहा है, खेलने का। तो खेल के नीचे हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। क्यों, क्योंकि खेल शब्द जो है वो क्रिया है। दूसरा है सिमरन शहर जा रही है, तो क्या कर रही है, वो जा रही है, जाने का काम हो रहा है, तो जा रही है ना, जा के नीचे हम लाइन खींच देंगे। उसके वैसे ही लिखा है मेले में झूला झूलेंगे, तो क्या काम हो रहा है, झूलने का काम, तो झूलेंगे क्रिया शब्द हो गया। ऐसे ही गाय घास खा रही है, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे, खाने का काम हो रहा है, तो खा रही है यानी खाना के नीचे हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो गया, क्रिया शब्द। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है उसी प्रकार से आप क्रिया शब्द के नीचे 271 नंबर अभ्यास में लाइन खींच देंगे। अगला है 272 नंबर अभ्यास है आपका, और इसमें लिखा है अपने गांव शहर के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अगर आप गांव से रहते हैं तो गांव के बारे में लिखना, और अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के बारे में लिखना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, मेरा गांव बहुत सुंदर है। दूसरा वाक्य है, मेरे गांव में सभी मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में बहुत सारे हरे भरे खेत हैं। गांव के चौराहे पर सभी लोग बैठकर बातें करते हैं, और गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर है। इस प्रकार से 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। और भी अगर आपको कोई वाक्य याद आता है तो आप अपनी तरफ से भी अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास नंबर 273। इसमें लिखा है सुबह उठने से रात्रि सोने तक अपनी दिनचर्या लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं सुबह उठकर फ्रेश होकर ब्रश करके नहाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर खाना खाकर स्कूल जाता हूँ, फिर शाम को खेलने जाता हूँ, फिर रात में पढ़ाई करके खाना खा के सो जाता हूँ। इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात के सोने तक आप क्या क्या काम करते हैं तो वो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हुए आपके गतिविधि नंबर 29 अभ्यास नंबर 273 तक। इसके बाद आगे हम अभ्यास नंबर 273 के आगे की वीडियो अगली वीडियो में देखेंगे। तो उन अभ्यास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।